श्री शिवाय नमस्तुभ्य। जय मां लक्ष्मी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये सत्संग बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि 22 मई 2026 शुक्रवार के दिन पवित्र षष्ठी तिथि पड़ रही है और शास्त्रों में कहा गया है कि जब शुक्रवार और षष्ठी तिथि का संगम होता है तो ये दिन मां लक्ष्मी, भगवान शिव और माता संतोषी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज के समय में इंसान बाहर से जितना मुस्कुराता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ होता है। किसी के घर में पैसों की परेशानी है, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, किसी का व्यापार बंद पड़ा है, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर रात रात भर जाग रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात को तकिए में मुंह छिपाकर रो लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब महादेव अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। गरीब भक्त और महादेव की कृपा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पति दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं था। पत्नी हर शुक्रवार व्रत करती थी, फिर भी घर में दुख खत्म नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि घर में राशन तक खत्म हो गया। बच्चे भूखे सोने लगे। एक रात वो महिला रोते रोते भगवान शिव के सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो अब मेरी मदद करो। मैं टूट चुकी हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और उसी रात उसे सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा, 22 मई शुक्रवार षष्ठी तिथि की रात एक छोटा सा उपाय करना, तेरे जीवन का अंधेरा दूर हो जाएगा। अगर आप भी महादेव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जिस घर में भगवान शिव का नाम लिया जाता है वहां दुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये उपाय मजाक के लिए नहीं, पूरे विश्वास और श्रद्धा से करना। इंसान की जिंदगी का दर्द। मेरे भाइयों और बहनों, आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। मोबाइल है, पैसा है, दुनिया दिखाने के लिए मुस्कान है, लेकिन दिल अंदर से रो रहा है। कई बेटे अपने मां बाप से दूर हो गए, कई मां बाप बच्चों के लिए तरस रहे हैं, कई पति पत्नी एक ही घर में रहकर भी दूर हो चुके हैं। और यही कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है। 22 मई शुक्रवार षष्ठी तिथि का गुप्त उपाय। अब ध्यान से सुनिए। 22 मई शुक्रवार षष्ठी तिथि की रात ये उपाय करना है। रात को स्नान करके साफ कपड़े पहन ले, फिर एक लाल कपड़ा ले, उसमें 6 लौंग, थोड़ी हल्दी और एक सिक्का रखें। अब भगवान शिव और मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर उस पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी मनोकामना बोलें और चुपचाप उस पोटली को तिजोरी, अलमारी या अनाज रखने वाली जगह पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर में सुख शांति का वास होता है। मां की ममता। एक मां अपने बच्चों के लिए कितना कुछ सह लेती है, ये सिर्फ एक मां ही समझ सकती है। वो खुद भूखी रह जाती है लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। और जब वही मां रात को चुपचाप रोती है तो भगवान भी भावुक हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में भी कोई मां परेशान है तो आज इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनना। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, क्योंकि गरीब की आह बहुत भारी होती है। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी समय भगवान उसके सबसे करीब होते हैं। याद रखना, रात कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है इस पवित्र सत्संग को विराम देने का। लेकिन जाने से पहले दिल की कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं।
जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना जाए, कभी भगवान पर से विश्वास मत टूटने देना, क्योंकि जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब भगवान उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की, किसी को बीमारी परेशान कर रही है, तो कोई अपने रिश्तों के टूटने से दुखी है। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, भगवान कभी किसी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है आज आपकी आंखों में आंसू हो, लेकिन एक दिन यही आंसू खुशियों में बदलेंगे। हो सकता है आज आपके घर में दुख हो, लेकिन महादेव की कृपा से वही घर फिर से हंसेगा, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है तो इंसान सोच भी नहीं सकता। 22 मई शुक्रवार षष्ठी तिथि का यह उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा से जरूर करना। लेकिन याद रखना, उपाय से पहले मन की सच्चाई जरूरी होती है। अगर दिल साफ हो तो भगवान छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, कभी किसी रोते हुए इंसान का दिल मत दुखाना, क्योंकि भगवान मंदिरों में कम, टूटे हुए दिलों में ज्यादा रहते हैं। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उनका सम्मान करना, क्योंकि जिनके मां बाप खुश रहते हैं उनके घर में भगवान खुद खुशियां भेजते हैं। और अगर आपके जीवन में बहुत दुख चल रहा है तो आज रात सोने से पहले बस एक बार सच्चे मन से महादेव का नाम लेकर कहना, भोलेनाथ अब सब कुछ आपके भरोसे है। यकीन मानिए, जिस दिन इंसान भगवान के भरोसे चलना सीख जाता है उस दिन से उसका डर खत्म होने लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर इस सत्संग से आपके दिल को थोड़ा भी सुकून मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाना, ताकि आने वाले समय में भी ऐसे ही भक्ति, विश्वास और उम्मीद से भरे सत्संग आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में जरूर लिखना हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा आपके घर और परिवार पर बनी रहे। चलते चलते बस इतना कहूंगा, समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, भगवान का दरबार कभी बंद नहीं होता। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। आंसू चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, भगवान एक दिन मुस्कुराने की वजह जरूर देते हैं। महादेव आपके जीवन के सारे दुख दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ।